नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे महावास्तु की टेक्निक को यूज करके ब्रेस्ट कैंसर को 2 महीने में मात दी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रूल भी समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले यह समझा दूं कि जो मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर भाटिया, उनका मेरे पास तकरीबन 27 जुलाई 2019 को कॉल आया और उन्होंने बताया कि भैया वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर। काफी परेशान थे, काफी चिंतित थे, क्योंकि रोग ही ऐसा है, स्वाभाविक है। व्यापारी आदमी है तो इतने ज्यादा टेंशन में थे कि बार बार एक ही चीज को बोल रहे थे कि भैया कोई कहता है कि आयुर्वेदाचार्य को दिखा लीजिए, कोई कहता है बॉम्बे में ट्रीटमेंट करा लीजिए, किसी ने बताया कि कोई हिमाचल में कोई ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, कोई गुजरात में करते हैं नेचुरोपैथी के थ्रू। समझ नहीं आ रहा भैया क्या करूं। वाइफ भी बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी परेशानी स्वाभाविक थी। उनसे बातचीत के बाद मैंने कहा भैया आप चिंतित ना हो, जो बेस्ट टू बेस्ट होगा वो करेंगे। और फटाफट से मैंने अपने आर्किटेक्ट को बोल के 2 दिन में नक्शा रेडी करके मंगवाया। और अब यकीन नहीं करेंगे, जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो ही एग्जैक्टली उनके घर में मुझे मिला। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, आइए इसको जानते हैं। जैसा कि आप सभी महावास्तु के 16 जोन से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, ये है हेल्थ एंड इम्यूनिटी का। 16 दिशाओं में से एक जोन है नॉर्थ ईस्ट, जो बताता है कि आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी। अगर घर परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो नॉर्थ ईस्ट जोन को चेक करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, जैसा कि केबी कहते हैं, केबी क्या कहते हैं, बार बार समस्या पे ध्यान दो कि आपके क्लाइंट ने आपसे क्या बोला, वो बार बार आपको उसी जोन की तरफ इंगित करेगा। तो मेरे क्लाइंट मुझे बार बार बोल रहे थे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट जोन से लगा हुआ जोन है नॉर्थ ईस्ट, जो आपको बताता है क्लियरिटी ऑफ माइंड, कि आपकी माइंड की स्पष्टता कैसी रहेगी। तो मैं ये तो समझ गया था कि इन 2 जोन में प्रॉब्लम है, लेकिन जब नक्शा बन के आया तो बिल्कुल सिचुएशंस क्लियर हो गई। तो हमने उनके घर में क्या पाया, हमने देखा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो वाटर एलिमेंट का जोन है, और वहां पे फायर होने से वाटर और फायर दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मैंने देखा कि भाटिया जी के घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा हुआ था। अब मंदिर में क्या था, रेड कलर था, मतलब रेड कलर का कपड़ा था, रेड कलर का बल्ब जल रहा था, और बहुत सारे कॉपर के यंत्र थे। तो ये जो रेड है और ये जो कॉपर है, ये सब फायर एलिमेंट में कैटेगरी में आता है। और तो और उसके अंदर 2-3 ऐसे यंत्र थे जिनका शेप भी ट्रायंगल था। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दिया कि फायर को हेल्थ वाले जोन से हटाना है तो हेल्थ में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पहली चीज। और यही मुख्य कारण भी हो सकता है कि उनको कैंसर हुआ। दूसरी चीज क्या थी, उन्होंने बताया कि मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट में इतने मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में चर्न कर रहे हैं कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसे कहते हैं ना, कोई मिक्सी सी चल रही है, या कोई विचारों का मिक्सी चल रही है, तो जिसकी वजह से आप उन चीजों को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन आपको क्या लेना चाहिए। एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उनकी किचन थी। बर्नर तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उनका मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ था। हमने क्या किया, यहां से मंदिर हटाकर, नॉर्थ ईस्ट जोन से मंदिर हटाकर साउथ ईस्ट जोन में शिफ्ट किया, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन बताता है पावर एंड कॉन्फिडेंस का। भैया के घर में जगह मिल गई तो वहां पे शिफ्ट कर दिया, और मिक्सर ग्राइंडर को वहां से हटाकर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हरे रंग का नीचे एक शीट लगाकर वहां पर प्लेस करिए। तीसरी चीज हमने क्या की, जैसा कि केबी कहते हैं कि कैंसर को कंट्रोल करने वाला जो प्लैनेट है, जो एनर्जी है, वो भी आप ही के घर में छुपी है। तो वो लगभग नॉर्थ वेस्ट में एक देवता होते हैं जो कैंसर को कंट्रोल करते हैं।
वहीं उसी स्थान पर बैठकर भाभी को बोला कि आपको एक जाप जो है जब भी आपको करना है तो इसी स्थान पर बैठ के करना है। तो और वो जाप था ओम रुद्राय नमः। इस जाप को यहीं पर बैठ के उन्होंने, पता नहीं जब भी उनको मौका मिलता था तो हमेशा वो इसी स्थान पर बैठ के करती थी। मंदिर को हटाया, मिक्सर ग्राइंडर को शिफ्ट किया, दैट्स इट। और कुछ नहीं किया, सिर्फ इंतजार किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, सही 2 महीने बाद 27 सितंबर 2019 को उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बोला कि भैया डॉक्टर भी रिपोर्ट देख के हैरान था, 95% कैंसर क्योर हो गया। डॉक्टर भी कह रहा था कि इट्स अ मिरेकल। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। डॉक्टर ने उनसे बोला, लेकिन भैया मैंने आपको थैंक्स करने के लिए कॉल किया है। मैं आपको इसके पीछे एक चीज बताना चाहता हूं कि महावास्तु में जो भी हम उपचार कर रहे हैं, हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट कि जो भी आप अपनी हेल्थ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं वो आपको सफलतापूर्वक, आपका जो इलाज है वो सार्थक हो जाए। बस मैंने उसी चीज को ध्यान में रख के उनके घर में 2-3 चेंजेस कराए और रिजल्ट आपके सामने है। उनका भाव मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बहुत ही ज्यादा खुश थे। और उसके 1 महीने बाद उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल से भी कैंसर का एक अपना रिपोर्ट स्कैनिंग कराई, उसमें 100% क्योर आया। एंड आज की डेट में भी भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली कैंसर रिमूव हो चुका है, कोई कैंसरस सेल उनकी बॉडी में नहीं है। तो ये चमत्कार है महावास्तु की टेक्निक का। महावास्तु की छोटी छोटी टेक्निक, जैसा कि भी कहते हैं, सिर्फ समस्या पे ध्यान देकर ही बात करनी है, उस पे ही ध्यान दिया और ये रिजल्ट आपके सामने आया। मैं समझता हूं कि आपको मेरे इस केस से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो जरूर मिलेगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसे ही, अगर मेरी और भी केस स्टडीज किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी MV ट्रेनर आईडी पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप मेरे को सुनना चाहेंगे, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में अपनी सक्सेसफुल केस स्टडीज के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होऊंगा। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।